हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्पीडोमीटर में यदि प्रॉब्लम आ रही है, यदि स्पीडोमीटर आपका काम नहीं कर रहा है तो उसे किस प्रकार से ठीक करना है। हमारी होंडा शाइन बाइक है, सीवी शाइन 125 सीसी बाइक है। इसमें हमें स्पीडोमीटर का प्रॉब्लम आ रही है, तो इसे हमें देखना है कि स्पीडोमीटर में प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ दो केबलें होती हैं। स्पीडोमीटर से जुड़ी हुई एक केबल होती है और एक दूसरी केबल होती है जो ये यहाँ ब्रेक से जुड़ी होती है, ब्रेक शू से। तो आपको क्या करना है कि आपको जो स्पीडोमीटर केबल है ये सॉकेट में जुड़ी हुई है। सबसे पहले ये स्पीडोमीटर जो होता है इसका आप समझें कि इसके अंदर मैकेनिकल गियर्स होते हैं। जब वो गियर घूमते हैं तो इस केबल के साथ एक तार जुड़ा होता है, उस तार को भी ये घुमाते हैं। यदि वह तार नहीं घूमेगा तो ये मीटर आपका स्पीडोमीटर जो है वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप इसे निकाल कर के एक बार चेक करें कि इसके अंदर जो केबल है वह केबल घूम रही है अथवा नहीं। आप देखेंगे जब हम निकालेंगे इसको, अभी हम निकालते हैं इसको, प्रैक्टिकली आपको बताते हैं। इसे निकालने का तरीका होता है कि यहाँ जो ग्रूव है, इस ग्रूव में आप ये ग्रूव दिख रहा है आपको, इस ग्रूव में आपको अंदर एक यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर डाल करके इसको प्रेस करना पड़ेगा और केबल को ताकत लगा के पीछे खींचना। ये देखिए आप, ये केबल हमारी ये बाहर आ चुकी है। जब ये केबल घूमती है ये पूरी बाहर आ सकती है, ये अंदर भी जा सकती है दोबारा। जब ये यहाँ अंदर गियर सिस्टम होता है, आप देखिए इसके सॉकेट के अंदर, जब देखेंगे आप सॉकेट के अंदर आप देख सकते हैं ये सॉकेट के अंदर आपको ये जो ग्रूव दिख रहा है, इस ग्रूव में हमारा केबल, स्पीडोमीटर का केबल वायर जो है वो फिक्स हो जाता है। और जब हम इस टायर को घुमाएंगे, मूव कर रहा है, ये जो मूव कर रहा है तो ये दर्शाता है कि हमारा जो स्पीडोमीटर का गियर सिस्टम है टायर में वह तो सही प्रकार से काम कर रहा है। तो प्रॉब्लम जो है वह आपका जो स्पीडोमीटर का ऊपर वाला भाग है, स्पीडोमीटर से संबंधित भाग है, उसमें ही प्रॉब्लम नहीं है। गियर सिस्टम में तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसका मास्क हमें निकालना पड़ेगा। इसका मास्क निकाल कर, जैसे यदि मान लो आपको लगता है कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम इस केबल का था, केबल ढीली थी, तो आप एक बार इसे केबल को वापस दोबारा लगा दें। इसका भी तरीका होता है, इसे आपको फिर से प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पर वो थोड़ी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसको ताकत से लगाएंगे तो ये कट करके जब आवाज़ आएगी, एक आवाज़ सी आती है, ये जो आवाज़ आती है ये दर्शाती है कि आपका जो केबल है वो सही तरह से फिक्स हो चुका है। तो आप सबसे पहले क्या करें कि सबसे पहले ये केबल लगाने के बाद आप टायर को घुमा करके एक बार स्पीडोमीटर को चेक करें कि हो सकता है केबल यहाँ से लूज़ हो गया हो, इस वजह से आपका स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा हो। तो आइए अपन देखते हैं कि अभी हमारा स्पीडोमीटर जो है वह काम कर रहा है अथवा नहीं। तो देखिए, इसे हम थोड़ा पीछे प्रेशर से कर लीजिए, उसके बाद आप इसको टायर को घुमाइए। देखिए, लेकिन हमारा जो है स्पीडोमीटर वह काम नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट उसमें हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ये स्पीडोमीटर आपका अभी काम नहीं कर रहा है। अभी हमको इसका मास्क जो है निकाल करके स्पीडोमीटर की जो केबल है पीछे से उसको चेक करना पड़ेगा। तो इसका मास्क खोलने के लिए आप ध्यान दें कि एक ये स्क्रू होता है, ये स्क्रू, इसके अलावा 4 स्क्रूज यहाँ पर होते हैं साइड में। एक ये स्क्रू आपको नज़र आ रहा है मास्क के, स्पीडोमीटर के जो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक स्क्रू होगा। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक स्क्रू है, यहाँ पे एक स्क्रू रहता है, और एक स्क्रू जो है आपका, एक स्क्रू यहाँ पर होता है, ये मास्क के इंडिकेटर के जस्ट ऊपर, और एक होता है ये इंडिकेटर के जस्ट नीचे। इंडिकेटर के ऊपर और इंडिकेटर के नीचे दोनों साइड पर स्क्रू होते हैं। तो ये 5 स्क्रू आपको खोलना पड़ेगा। तो आप बारी बारी से इन पांचों स्क्रूज को आप बारी बारी से खोल लीजिए। स्क्रूज को खोल करके लेकिन सही जगह पर सावधानी से रखते जाएं। कोई भी स्क्रू आपका खुला नहीं छूटना चाहिए, वरना
ये जो मास्क है इसमें से अननेसेसरी आवाज़ें आएंगी, गाइड ही जो है आपकी शोर करेगी। अब इसके बाद एक नीचे वाला जो स्क्रू है इसे भी हम खोल लेंगे। इसके बाद आप ये वाला स्क्रू खोल लें। सभी स्क्रूज जो है हमें बारी बारी से खोलना है। इसे आप एकदम से ताकत लगाकर, ज़्यादा तेज़ ताकत से इसे प्रेशर लगा कर इसे बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि इसके अंदर केबल्स वगैरह जुड़ी होती हैं मास्क के अंदर, वो टूट सकती है। इसीलिए इसे थोड़ा सा प्रेशर लगा के हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेशर लगा के आप इसे लीजिए। ये मास्क जो है आपका ये अलग हो चुका है, इसे ज़्यादा दूर तक। मास्क के अंदर यहाँ पर एक कनेक्टर जुड़ा होता है हेडलाइट के साथ, तो इसे आप हल्के हाथों से निकालें। इस पर भी ज़्यादा प्रेशर डालने की हमें आवश्यकता नहीं है। इसे देखें आप किस प्रकार से ये जो है अलग हो गया। ठीक है, तो इस मास्क को आइए हम आपको बताते हैं कि इस स्पीडोमीटर को इस पैनल से किस प्रकार से अलग करना है। तो इसमें आप देखें कि ये वाला स्क्रू इसे खोलना पड़ेगा, दूसरा ये स्क्रू इसे आपको खोलना पड़ेगा। इसी प्रकार से 2 स्क्रू यहाँ दिए होते हैं, ये इन 2 स्क्रू को खोलना पड़ेगा आपको। तो इन चारों स्क्रू को आप खोल दें, लेकिन खोलने से पहले आप ध्यान रखें कि जो स्पीडोमीटर होता है और जो आपका फ्यूल मीटर होता है उसके लिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जाते हैं। इन इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को आप अलग करें। उसके लिए आप ये जो पिन होती है यहाँ पे इसे दबाना है ताकि ये जो कसा हुआ है इसके साथ ये नीचे हो जाए। वायरों पे बिल्कुल ताकत नहीं लगाना आपको, तो आप इसे दबाएं और दबा कर इसे निकालना है। ये आराम से, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना। ये हमारे स्पीडोमीटर के ये सभी कनेक्शन आप देख रहे हैं ये अलग हो चुके हैं। अभी हमको केवल स्क्रू खोलना है और हमारा स्पीडोमीटर जो है वह पैनल से अलग हो जाएगा। तो इन्हें सभी आप थोड़ा थोड़ा ढीला कर लें, पूरा ना खोलें, वरना ये जो स्पीडोमीटर है गिर सकता है। इसे बाद में आपको हाथ से सपोर्ट भी करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा खोल लें आप स्क्रूज को। इसे थोड़ा थोड़ा सभी स्क्रूज को खोल लें। उसके बाद आपको इसे हाथ से सपोर्ट देना पड़ेगा, वरना ये जो है कहीं गिर न जाए। सपोर्ट दे दें आप इसे। अब इन स्क्रूज को आप खोलने के बाद इन्हें हाथ से आप निकाल दीजिए। इन्हें आप हाथ से निकाल लीजिए और ध्यान रहे कि इस स्पीडोमीटर को भी आप दबा करके रखें, एक हाथ से सपोर्ट दें ताकि ये गिरने की किसी प्रकार की इसको संभावना ना रहे। ठीक है, तो ये हमने चारों नट निकाल लिए। इसके बाद आप इस स्पीडोमीटर को यहाँ ऊपर से थोड़ा सा धक्का दे करके इसे निकाल ले सकते हैं, लेकिन केबल्स को देखते रहें, कोई केबल तो बीच में नहीं। ये स्पीडोमीटर को हमने इसके मास्क से अलग कर दिया है। ये आप देख रहे होंगे ये स्पीडोमीटर है और ये फ्यूल का जो इंडिकेटर फ्यूल बताता है वो वाला है। तो इसे अब देखिए यहाँ पीछे आप देखेंगे तो पीछे यहाँ इसमें ये आपकी स्पीडोमीटर केबल जो होती है यहाँ कनेक्ट होती है। तो इसे निकाल कर आप देख लें। कई बार क्या होता है कि ये केबल जो है यहाँ से ढीली हो जाती है या यहाँ से टूट जाती है, तब भी स्पीडोमीटर जो है वो काम नहीं करता है। इसके अलावा ये आपके फ्यूल वाले जो इंडिकेटर है उसके मीटर के कनेक्शन है, इनसे अभी आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है। तो हम देखते हैं इसको खोल करके। तो इसे आप निकाल लीजिए। हो सकता है ये देखिए ये यहाँ से ये फॉल्ट हमें मिल गया। ये केबल तो पहले से ही ब्रोकन थी, ये केबल जो थी ये ब्रोकन थी, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये कार्बन इस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा हुआ है। तो ये स्पीडोमीटर की देखिए ये आपको
इसमें नज़र आ रहा होगा जो ब्रोकन केबल है, ये ब्रोकन केबल आपको नज़र आ रही होगी। ये इसके स्पीडोमीटर के अंदर ये पूरा जुड़ा हुआ होता है कनेक्शन नॉर्मली। तो ये जो ब्रोकन केबल है, इस केबल को आपको अब चेंज करना पड़ेगा। स्पीडोमीटर को अलग कर लिया है। अब आप इसे यहाँ से ये केबल का जो कटा हुआ पोर्शन है इसमें जो रह गया था, इसे आपको निकालना पड़ेगा ताकि अलग जो नई केबल है उसको आप इसमें वापस डाल सकें। इसे आप वापस यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप इसे यहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ आपकी नई केबल लग जाएगी, वो हम आपको लगाना बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको इस मीटर के इसके बाद हम आपको इस मीटर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि इसकी अंदरूनी संरचना कैसी होती है। तो उसके लिए आप सबसे पहले आप देखिए इसके ऊपर यहाँ पर जो स्क्रूज लगे हुए हैं, मैंने इन्हें पहले ही ढीला कर लिया हुआ है। ये स्क्रूज जो हैं, ये स्क्रूज आपको खोलना होंगे। इन स्क्रूज को आप सारे स्क्रूज को खोल लीजिए। ऐसे सभी तरह से जितने भी स्क्रूज आपको दिख रहे हैं यहाँ ऊपर में, इन सभी स्क्रूज को आप खोल लें। ये सारे स्क्रूज जो हैं, इसके बाद आप इसका जो प्लास्टिक वाला कांच का सेक्शन है इसे उठा करके इसे अलग रख दीजिए। फिर आप देखें इसके पीछे वाला ये जो सेक्शन है, इसे आपको ऊपर उठाना है हल्का सा, और इस मीटर वाले सेक्शन पे कहीं भी हाथ नहीं लगाना है। ये गंदा नहीं होना चाहिए। आप प्रेशर लगाएं, लेकिन प्रेशर लगाने से पहले इसके पीछे जो नट होते हैं, ये पीछे आपको बोल्ट दिख रहे होंगे, इन बोल्टों को आप पहले स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लें। दोनों को आप खोल लें स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। उसके बाद आप जैसे ही इसमें थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर लगाएंगे तो ये जो है आपका स्पीडोमीटर, ये इसे आपको हल्का सा प्रेशर लगाना है, ज़्यादा नहीं। आप देखें इसका जो स्पीडोमीटर है, ये स्पीडोमीटर हमारा ये बाहर आ गया। ये इसका डायल है स्पीडोमीटर का, जो आपकी गाड़ी में ये स्पीडोमीटर बताता है 0, 10, 20 स्पीड, ये स्पीडोमीटर है। और इसके अंदर ये डिस्टेंस रिकॉर्ड करने वाला मीटर होता है। तो आप इसका देखें ऊपर सिस्टम कि जैसे ही ये आपकी रोड थी, इस रोड को देखो आप लगा करके आपको बताते हैं कि जैसे ही ये रोड घूमती है, ये रोड जैसे ही घूमती है वैसे ही आपका इसके साथ ये पूरे गियर सिस्टम जुड़े हुए हैं अंदर। ये गियर सिस्टम एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, ये सारे गियर सिस्टम एक साथ घूमते हैं और ये स्पीड को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये पूरा स्पीडोमीटर हमारा सही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी? इसमें जो ये केबल थी, ये केबल जो है ये ब्रेक हो चुकी थी। तो अभी हमको केवल केबल बदलना है। आपको मीटर का समझ में आ गया होगा पूरा सारा। आप देख लीजिए गियर सिस्टम, एक हरा वाला गियर जो है वो वाइट वाले गियर से जुड़ा हुआ है। इस वाइट वाले गियर के साथ ये डिस्टेंस के गियर जुड़े हुए हैं नीले वाले। तो ये सारे गियर सिस्टम है। केवल यदि आप मैकेनिकल का आपको थोड़ा सा परिचय है तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये स्पीडोमीटर पूरी मैकेनिकल डिवाइस है, इसमें इलेक्ट्रिकल कुछ भी नहीं होता, ये पूरा मैकेनिकल डिवाइस है। तो जो हमारा प्रॉब्लम थी कि इसमें जो केबल है वो टूट चुकी है, तो आप इसे केबल को निकाल लीजिए और इसमें नया केबल लगा के हम आपको बताएंगे। अभी देखिए हम बताएंगे आप इसे पुनः हम निकाल लेते हैं और इसे आपको चेंज करके बताएंगे। इसे पुनः निकाल लेते हैं, आप इसे निकाल लीजिए साफ, ठीक है। ये निकाल लीजिए और निकालने के बाद आप पुनः ये जो डायल है, इसे डायल को सावधानी से गंदे हाथों से इसे टच नहीं करना है, केवल इसे साइड से ही पकड़ना है।
यहाँ साइड से पकड़िए और जो INS JNS से लिखा हुआ है यह इस स्लॉट में फिट होता है, इस बात की आप ध्यान रखें। ठीक है, इसे हल्के हाथों से पीछे से पकड़ लें, एकदम से प्रेशर से छोड़ना नहीं है इसे, नहीं तो ये डैमेज हो सकता है। पूरा मैकेनिकल सिस्टम है। ये फिट हो गया है, ये फिट हो गया, देखिए आप बढ़िया तरह से। ठीक है, इसके बाद आप इसको यहाँ कोनों से पकड़ लें ताकि यह गिरने की संभावना ना रहे। पहले इसके नीचे जाकर के दोनों हाथों को सपोर्ट के साथ आप बारी बारी से इनको नटों को हल्का सा कस दें, ज़्यादा कसने की पहले ज़रूरत नहीं है। पहले अच्छे से इसे फिट कर लें एक बार, ताकि ये गिरने की संभावना ना रहे। जब ये हल्के से थोड़ा सा फिट हो जाता है तब आप इसे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से फिक्स कर दें। दोनों नटों को बराबर बराबर कसते जाएं। ये दोनों नटों को बराबर बराबर कसते जाएं, ज़्यादा एकदम ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं है हमें इसमें, दोनों को बारी बारी से कसना है। ठीक है, ये दो जो हमारा स्पीडोमीटर है ये वापस अपने पैनल में फिक्स हो चुका है। अब इसके बाद ये जो आपका सॉकेट है इसे वापस जो आपका डायल का वापस आप इसे लगा दीजिए। चारों स्क्रूज को वापस कस दीजिए। चारों स्क्रूज को हम वापस लगा देते हैं, 4-5 इन्हें बारी बारी से पुनः लगा दीजिए। कोई भी स्क्रू छूटना नहीं चाहिए, वरना आपका पैनल जो है वह वाइब्रेशंस करेगा और जिन वाइब्रेशंस के कारण यह जल्दी डैमेज भी होगा, और जब तक डैमेज नहीं होगा तब तक कम से कम आवाज़ तो करेगा ही। इसीलिए आप किसी भी स्क्रू को खाली ना छोड़ें। जितने भी स्क्रूज़ हैं उन्हें अच्छी तरह से चेक करें और सारे स्क्रूज़ को अच्छी तरह से लगा दें। ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है हमें। PVC का ये सॉकेट और PVC का ये डायल होता है, स्क्रीन PVC की होती है, ये टूट सकती है, इसीलिए आपको इसमें ज़्यादा ताकत भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसे हमने वापस आपको कसकर बता दिया। तो ये था हमारा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर की कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें केवल मैकेनिकल सेक्शन होता है, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम थी अभी प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट नहीं की है। अभी प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट करके हम बताते हैं। तो इसमें देखिए आप जो केबल है हमारी, अब हमारी केबल तो ये टूट चुका था इसका स्टार्टिंग पिन, तो हम इस केबल के लिए हमने एक नई केबल लाए हैं। एक नया केबल आपको मार्केट में मिल जाएगा। होंडा शाइन बाइक के लिए अलग ही केबल आता है। आप जाकर के किसी भी दुकान वाले के पास, ऑटो पार्ट्स के दुकान वाले के पास जाकर बोल देंगे कि हमें 2 व्हीलर का स्पीडो केबल चाहिए, तो वो आपको ये केबल दे देगा। तो ये केबल आप निकाल लीजिए और इस केबल को हमें लगाना है। ठीक है, ये केबल जो है हमें इस बाइक में दोबारा फिट करना है। तो ये देखिए, ये हमारा नया केबल है। इस केबल में दोनों तरफ आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ का भाग इसका बिल्कुल सही है, दोनों तरफ का भाग चपटा है, फ्लैट है आगे से, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो यह भाग हमें दोनों तरफ से जो चपटा नज़र आ रहा है, यह भाग हमें, एक भाग जो है आपका व्हील में लग जाएगा और दूसरा भाग जो होगा वह आपका स्पीडोमीटर में लग जाएगा। तो केबल को आप रख दीजिए और सबसे पहले इस स्पीडोमीटर को और जो फ्यूल इंडिकेशन वाला मीटर है इसे आप अपनी जगह पर पहले जैसा पैनल में लगा हुआ था उसे दोबारा लगा देंगे। तो देखिए, इसे आप वापस पैनल में फिट कर लें। पैनल के लिए आप ध्यान दें कि नीचे के जो नट होते हैं इसका सॉकेट इसके ऊपर फिट होता है, इसे ध्यान से फिट करना है दोनों तरफ से। बाकी इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। इसके बाद आप जो स्क्रूज़ हैं इन्हें हाथों से पहले थोड़ा हल्का हल्का फिट कर लें। उसके बाद हम इसे जितना ये हाथ से हो रहा है उतना हाथ से लगा लें चारों तरफ से, चारों स्क्रूज को। उसके बाद इसे स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरह से कस दें। इसे बिल्कुल भी आपको ढीला नहीं छोड़ना है, वरना कोई भी स्क्रू यदि ढीला छूटता है तो पैनल आपका आवाज़ करेगा जब आप बाइक को चलाएंगे। तो इसीलिए आप इन्हें सभी को अच्छी तरह से
लगानी। ये चौथा वाला स्क्रू आपका बिना स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ये नहीं लगेगा। इसे स्क्रू ड्राइवर से आगे रखें और आगे रख कर के इसे पैनल सॉकेट पे रख कर इसे कस दें। ये इसका तरीका होता है, आप ध्यान रखें, अदरवाइज़ जो आपका पैनल है वो लगेगा नहीं। तो ये आप ध्यान रखें, ज़्यादा भी नहीं कसना है, वरना अगर आपका जो इसका स्क्रू ड्राइवर का जो स्थान होता है वो अगर टूट गया तो फिर आपको इसका पैनल ही बदलना पड़ता है, कैबिनेट ही बदलना पड़ता है। इसीलिए आप ये ध्यान रखें, अगर कभी निकालें भी तो इसको ज़्यादा नहीं कसना है, नहीं तो ये टूट सकता है। ठीक है, इन सभी स्क्रूज़ को हम अच्छी तरह से कस लेते हैं। ये हमने इनको सभी स्क्रूज़ को सही तरह से ये कस लिया है। तो इसे आप सबसे पहले ये आपकी जो केबिल है, केबिल को लगाने से पहले आप ध्यान रखें कि इसका जो सेक्शन जो टायर में जाता है, व्हील पे जाता है, सबसे पहले व्हील पर इसे लगा दें, वरना जो इसके अंदर का जो एलिमेंट होता है ये बार बार बाहर निकलता है, क्योंकि ये आपकी फ्रिक्शनलेस केबल होती है। तो इसे आप दबा करके हम अच्छी तरह से लगा देते हैं। ठीक है, ये अच्छी तरह से फिट हो गई है। अब आप इसे जैसे ही इसमें कट की आवाज़ आती है, एक साउंड आता है, तो ये बताता है कि हमारी केबल जो है ये सही तरह से फिट हो चुकी है। इसके बाद इस केबल को आप ये यहाँ से निकालें, नीचे से बिल्कुल सावधानी से। उसके बाद ये जो केबल है आपका ये यहाँ से निकलेगा, इस स्थान से, यहाँ से, ये यहाँ से, जिस प्रकार मैंने बताया है। केबल बिल्कुल भी मुड़ने ना पाए, इसका आप ध्यान रखें कहीं से भी। इसके बाद ये जो केबल है आपका ये यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ एक इसमें छेद होता है, वहाँ से आप इस केबल को निकालेंगे। लेकिन ये कर लिया, इसके बाद आप इसे यहाँ से इस केबल को ये हमने निकाल लिया। ये केबल को आप निकाल लें। इसे अब वापस आपको ये सॉकेट में अच्छी तरह देख लें कि ये फिट हो रहा है कि नहीं। इसे सॉकेट में फिट कर दें, इसे अच्छी तरह से फिट कर दें और यहाँ पर आप इसे वापस इसके बाद इसे वापस से इसके था स्थान जैसा था ये, इसे वापस पूर्ण रूपेण ऊपर तक इसे कस दें। इसे भी ढीला हमें नहीं छोड़ना है, इसे भी आप कस दीजिए अच्छी तरह से। ये जो है ये पूर्ण तरह से आप, तो ये यहाँ अच्छी तरह से आप लगा दिया आपने। इसके बाद आप इसे का व्हील घुमा करके स्पीडोमीटर को देखेंगे हम अब कि ये हमारा स्पीडोमीटर जो है काम कर रहा है अथवा नहीं। इसका आप जो व्हील है उसे घुमा दें, उसे देखेंगे आप कि इसमें ये जो आपका स्पीडोमीटर है ये हल्का सा डिफ्लेक्शन दे रहा है। ये दर्शा रहा है, ये स्पीडोमीटर जो है 0 से थोड़ा हल्का सा उठ रहा है। ये डिफ्लेक्शन दर्शाता है कि स्पीडोमीटर जो है हमारा अब काम करने लगा है। हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब हम इसका आपको दोबारा मास्क किस प्रकार से लगाना है वह बता देते हैं। वैसे आप ध्यान रखें कि मीटर तो हमने चेक कर लिया सही काम कर रहा है, लेकिन इसके बाद आप वायरिंग जो है वायरिंग को लगाना ना भूलें। तो सबसे पहले हमने जो स्पीडोमीटर से वगैरह से केबल आ रही थी उस केबल को निकालना है। इसके लिए आप क्या करें, ये सॉकेट जो है ये इस ग्रुप्स में जाएगा, इसे दबा करके लगाना है आपको। इसे थोड़ा सा दबा दें और ये फिट कर दें। ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती की आपको आवश्यकता इसमें नहीं है। ये फिट हो चुका है, इसे यहाँ साइड में अच्छी तरह से कर दें। इसके बाद आप ये मास्क जो है मास्क को दोबारा इसके बाद आप ये जो कनेक्टर है कनेक्टर को वापस यहाँ पर आपको लगाना है। इसके लिए आप देखिए इसकी जो ऊपर 3 पिन दी हुई होती है, यहाँ भी 3 पिन है, इसको आप हल्के हाथों से दबा करके ये अच्छे से लगा दें। इसे ये लूज नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आप